हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 12। एपिसोड 12 की शुरुआत में दिखाया जाता है जो फैंग्स होते हैं, शान होती है, लीशु और ज़ैंग जो होते हैं वो सारे के सारे फूड को पिकअप कर लेते हैं फार्म से चाइनीज़ न्यू ईयर डिनर के लिए। इसीलिए सारे के सारे चिल करते हैं आसपास। दिखाया जाता है जब वो वॉक कर रहे होते हैं, लीशु जो है वो फैंग टैंग को अलर्ट करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ज़ैंग और शान जो हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। फैंग टैंग जो है वो एग्री करता है कि शान और ज़ैंग जो है वो एक दूसरे के साथ इजीली बात कर सकते हैं क्योंकि शान जो है वो बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है सबके साथ। लीशु जो है वो फैंग टैंग को बताती है कि उसने सोचा था कि वो ऐसी लड़की को पसंद करता होगा जो एलिगेंट और उसकी मम्मी की तरह होगी। फैंग टैंग जो है वो रिप्लाई करता है कि ऐसी औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं जो कि उसकी मदर की तरह हो, लेकिन अगर दिल की बात की जाए तो वो चीज़ें वो पसंद करता है जो नेचुरली आती हैं। दिखाया जाता है वो ग्रुप डिसाइड करता है कि वो फिशिंग के लिए जाएंगे, लेकिन हमारी पुअर शान जिसको पता ही नहीं है कि फिशिंग कैसे की जाती है, फैंग टैंग जो है उसे स्ट्रगल करते हुए देखता है जो कि उसके पास फिशिंग पोल होता है। तो वहीं शान फैंग टैंग को बताती है कि उसे इसको यूज़ करना नहीं आता। तो वहीं फैंग टैंग उसे बताता है कि इंस्टेड वो जाके कुछ टर्निप्स जो हैं उन्हें पिकअप करे। दिखाया जाता है कुछ समय बाद फैंग टैंग जो है वो शान के पास जाता है और उससे पूछता है कि इतने समय में वो इतने थोड़े से ही टर्निप तोड़ पाए, जिसको सुनने के बाद शान जो होती है वो अपना मुंह फुला लेती है। तो वहीं फैंग टैंग उसे कहता है कि उसी ने तो कहा था कि उसे फिशिंग करने नहीं आती है। तो वहीं शान कहती है अगर उसे आती नहीं है तो वो सीख सकती है। शान जो होती है वो फैंग टैंग को कहती है कि वो अब इंटरेस्टेड है सीखने में। दिखाया जाता है फैंग टैंग जो है वो शान को पॉन्ड के पास ले आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है फिशिंग पोल के साथ। फैंग टैंग जो है वो शान के बहुत ही क्लोज खड़ा होता है और उसे कहता है कि उसे सबको बताना पड़ेगा कि उसने ये पूरा का पूरा इंटायर पॉन्ड जो है वो रिजर्व कर रखा है। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग जो है वो लीशु को देखती है जो कि अपने ही ख्यालों में डूबी होती है और काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस नजर आती है। तो वहीं वो लीशु से पूछती है कि वो शान के प्रति इतनी अनफ्रेंडली क्यों है। तो लीशु जो है वो उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि शान ने उसे डायरेक्टली बताया था कि वो फैंग टैंग को पसंद नहीं करती है। वहीं फैंग जो है वो उसे पूछती है कि क्या उसे उसका भाई पसंद है। तो वहीं लीशु उसे बताती है कि उसने उसके भाई को कभी लाइक करना छोड़ा ही नहीं था। वो रिफ्यूज़ करती है फैंग टैंग को बताने के लिए क्योंकि वो चाहती थी कि फैंग टैंग जो है वो उसे अपने आप पसंद करे, ना कि क्योंकि उसने उसको अपनी फीलिंग के बारे में कन्फेस किया है। इसीलिए लीशु जो है वो फैंग को बताती है कि वो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है कि आखिर क्यों फैंग टैंग जो है वो शान जैसी लड़की को पसंद कर सकता है। दिखाया जाता है जैसे ही चाइनीज़ न्यू ईयर का डिनर हो जाता है, लीशु सजेस्ट करती है सबको कि वो डांस करेंगे, इंस्टेड ऐसे ही बैठे रहने से तो अच्छा है डांस। शान जो होती है उसको पेयर अप किया जाता है फैंग टैंग के साथ, लेकिन शान जो होती है वो डांस करते समय फैंग टैंग के पैरों पे ही चढ़ जाती है। फैंग टैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनॉयड होता है क्योंकि शान को अपने स्टेप अच्छे से रखने ही नहीं आते हैं और वो शान को पुश करता है जिसकी वजह से शान जो होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़ैंग जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए और वॉलंटियर करता है कि वो उसे डांस सिखाएगा। दिखाया जाता है ज़ैंग भी फेल हो जाता है। तभी फैंग का हस्बैंड यान जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो स्टेप फॉरवर्ड करता है इस टास्क के लिए। दिखाया जाता है इस एक्साइटिंग डांस पार्टी के बाद फैंग और यान जो होते हैं वो घर को छोड़ के जल्दी ही चले जाते हैं ताकि वो अपने बेबी को यान के पेरेंट्स के घर में छोड़ सकें, ताकि उन्हें फ्लाई करना होता है अमेरिका के लिए। दिखाया जाता है कि शान और फैंग टैंग जो होते हैं वो घर पे अकेले होते हैं। उनके बीच में सिचुएशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। वो एक दूसरे की तरफ सिर्फ देख रहे होते हैं बिना बातें किए हुए। शान जो होती है वो फाइनली फैंग टैंग से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दिखाया जाता है फैंग टैंग उसे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। शान जो होती है वो रश करती है किचन की तरफ ताकि वो कुछ फ्रूट ला सके ताकि वो उन्हें खा सके एक साथ।
दिखाया जाता है जैसे ही शानशान किचन में जाती है, फैंग टैंग को एक टेक्स्ट मैसेज आता है शानशान की तरफ से, जिसमें हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर की विशिंग होती है, जो कि उसने पहले भेजा होता है। फैंग टैंग जो होता है उससे पूछता है कि उसे ये टेक्स्ट मैसेज उससे कैसे आ रहा है, बल्कि उसका फ़ोन तो चुरा लिया गया है। शानशान जो है वो कन्फेस करती है कि प्रीवियसली उसने ये लिखा था और उसने टाइम जो था वो अब का सेट किया था, जिसको सुनने के बाद फैंग टैंग जो होता है वो बहुत ही पिस नज़र आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने फ़ोन से सबको सेम ही मैसेज भेजा था। लेकिन शानशान जो होती है वो फैंग टैंग को रीअश्योर करती है कि उसने सिर्फ उसी को वो मैसेज भेजा था। फैंग टैंग जो होता है वो टीवी को बंद कर देता है और वो उसे कहता है कि क्या वो अभी भी प्ले हार्ड कर रही है ताकि वो उसे मिल जाए। शानशान जो होती है वो फैंग टैंग को बताती है कि वो ही जो है वो प्ले हार्ड कर रहा है, और साथ में वो कहती है इवन दो कि फैंग टैंग जो है वो बहुत ही कूल एक्ट करता है और ऐसे दिखाता है कि वो केयर नहीं कर रहा है, लेकिन असलियत में वो बहुत ज़्यादा जेंटल है उसकी तरफ। फैंग टैंग जो होता है वो स्पीचलेस नज़र आता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे कि आखिर शानशान बोल क्या रही है। शानशान जो है वो कंटिन्यू करती है बोलना। वो कहती है कि उसने कभी डेट नहीं की है और उसे पता नहीं है वो कैसी होती है, और कंपनी पार्टी से पहले उसने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था उनके बारे में। लेकिन उनके किस के बाद जब फैंग टैंग उससे काफ़ी दिनों तक नहीं मिला तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि वो उसे देख नहीं पा रही है। शानशान बताती है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होती है जब वो उसे पिकअप करने पुलिस स्टेशन पे आया था, और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होती है कि उसे मौका मिला उसके साथ चाइनीज़ न्यू ईयर स्पेंड करने का। साथ में शानशान उसे कहती है कि उसके पास उसके दिल का पासवर्ड तो नहीं है, लेकिन वो जो है वो विलिंग है अपने दिल का पासवर्ड उसे देने के लिए। वो अपनी कन्फेशन को करते हुए फैंग टैंग को बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और उसे कहती है कि क्या उसकी तरफ वो देखे और देखे क्या वो उसकी टाइप है। फैंग टैंग जो है इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के दौरान एक शब्द तक नहीं कहता है और वो शानशान के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता है। तो उसे लगता है कि उसकी कन्फेशन को फैंग टैंग ने रिजेक्ट कर दिया है। शानशान जो है उसे कहती है कि कोई बात नहीं और उसे विश करती है हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर, और अपने दोनों हाथों को खोलती है ताकि वो उसे हग कर सके। फैंग टैंग जो है अपनी सीट से उठता है और शानशान की तरफ बढ़ता है और उसे किस कर देता है। शानशान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़र आती है जब फैंग टैंग जो है उसे सडनली किस कर देता है। दिखाया जाता है उसके बाद शानशान और फैंग टैंग जो है वो गेम्स खेलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट नज़र आते हैं। शानशान जो होती है वो हारती रहती है, इसीलिए फैंग टैंग जो है उसे सजेस्ट करता है कि वो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। दिखाया जाता है वो दोनों पढ़ते और लिखते हैं पोएम्स, जो कि काउच के ऊपर एक साथ बैठे होते हैं। फैंग टैंग जो होता है वो वॉन्डर करता है सडनली, वो सारी की सारी मेमोरीज जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड की होती है। दिखाया जाता है वो बाहर की तरफ जाते हैं स्टार्स को देखने के लिए। शानशान जो है वो फैंग टैंग से पूछती है कि उसने उसको पसंद करना कब शुरू किया, तो वहीं दिखाया जाता है फैंग टैंग जो है उसे कन्फेस करता है कि उस दिन जिस दिन उन्होंने फायरवर्क एक साथ देखे थे न्यू ईयर ईव के दौरान रूफटॉप बालकनी में। दिखाया जाता है अगली ही मॉर्निंग शानशान जो है वो नीचे रश करते हुए जाती है ये देखने के लिए कि फैंग टैंग ने उसे चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए रेड एनवेलप रखा है या नहीं, क्योंकि टेक्निकली वो जो होती है वो उसकी एम्प्लॉय ही होती है। दिखाया जाता है फैंग टैंग जो होता है वो शानशान की तरफ देखता है और कुछ टाइम देखने के बाद फैंग टैंग जो होता है वो शानशान को एक रेड एनवेलप देता है। दिखाया जाता है जब शानशान बाद में एयरपोर्ट पे उसे खोलती है, जब वो अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही होती है घर जाने के लिए, तो उसे दिखाई देता है कि उसमें कोई भी पैसे नहीं होते हैं, बल्कि एक मेटल आईडी होती है, वो टैग होल्डर वाली, जो उसने पहले फैंगवी को दी होती है ब्लड डोनेट करते समय। जिस आईडी में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका ब्लड टाइप होता है और साथ ही में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस आईडी टैग में फैंग टैंग ने चेंज कर दिया होता है कॉन्टैक्ट पर्सन का फ़ोन नंबर, जो कि उसके पापा का होता है, उसके बजाय फैंग टैंग जो होता है वो अपना नंबर डाल देता है। फैंग टैंग जो होता है वो कॉल करता है शानशान को कि वो मेक श्योर करता है कि वो क्या एयरपोर्ट से सेफली जा रही है। शानशान जो होती है फैंग टैंग को शुक्रिया करती है सारे के सारे प्रेजेंट के लिए जो उसने उसे दिए होते हैं उसकी फैमिली को देने के लिए, और साथ ही में
वो थैंक यू करती है उस आईडी टैग के लिए और वो कहती है कि कितना वियर्ड है कि जो नंबर है वो चेंज हो गया उसके पापा से फैंग टैंग का। फैंग टैंग जो होता है उसे कहता है कि उसको इस चीज़ के यूज टू हो जाना चाहिए अब। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है, फैमिली डिनर का सीन, जहाँ पर शान अपनी जगह पे होती है। लियू की मम्मी जो होती है वो शान से पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। इसी के साथ एपिसोड 12 की समाप्ति होती है।